नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो में। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और ये उत्सव अगले 9 दिन तक चलेगी। और इसमें जानते हैं कि हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। हिंदुओं के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक नवरात्रि है। हम यहाँ पे आए हैं लखीसराय की माँ जगजननी माता दुर्गा माता मंदिर में, और यहाँ के आचार्य जी से बात करेंगे कि इसका क्या महत्व है और क्या शुभ है इस बार के नवरात्रि में। क्या जो घर से पूजा करने वाले उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पुजारी जी से बात करने वाले हैं कि सबसे पहले पुजारी जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार का नवरात्रि कैसे खास है, क्या खास है इस बार के नवरात्रि में। इस बार के नवरात्रि में यही खास है कि गत एक महीना जो है पुरुषोत्तम मास, जिसको जी अधिक मास भी कहा जाता है, वो उसके उपरांत उसके बाद जो है नवरात्र तुरंत प्रारंभ हो रही है। इससे ये होता है कि जो है कलो चंडी विनायक हो, कलियुग में चंडिका जो है भगवती दुर्गा का उपासना विशेष महत्व रखता है। पुरुषोत्तम मास के बाद ये तुरंत नवरात्र जो है प्रारंभ होने से इसका महत्व अधिक हो गया है। इसलिए अब की बार की नवरात्र मंगलकारिणी सुखदायिनी संतति देने वाली है। पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो माँ दुर्गा का नवरूप होता है, उस नवरूप के बारे में भी आप हमें बताएं कि वो नवरूप का क्या महत्व है। नवरूप का, भगवती नव दुर्गा का वर्णन तो अलग अलग जो है पुराणों में विख्यात है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार ये जो नौ रूप हैं, सुख देने वाली, संतति देने वाली, कल्याण देने वाली, मंगल करने वाली भगवती आदि जो है उपासना जो है जिस हिसाब से जिसका जैसा भाव, जिस हिसाब से जो उपासना करेगा उस तरह का उसका जो है फल देती है। और जो है आज शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। नित्य प्रातः उठ के जो है अपने घर में भी घट स्थापना करके नित्य उपासना करना चाहिए 9 दिन तक। और भगवती का अलग अलग रूप स्वरूप का अलग अलग वर्णन है, और वर्णन करने जाएंगे तो बहुत लंबे में बहुत समय व्यतीत होगा। इसीलिए जो है भगवती का जो है घर में बैठ के भी सुखदायी आनंदपूर्वक उपासना करने से कष्ट को हरने वाली, दुख को हरने वाली, संतति सुख संतति देने वाली भगवती कात्यायनी, कालारात्रि आदि इत्यादि ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात है। इसीलिए ये नवरात्र जो है 9 दिन पर्यंत जो है उपासना करना चाहिए। आपने जिक्र किया कि घर पे किस तरह से जो भी भक्त हैं उनको कैसे पूजा करना चाहिए। जो घर पे भक्त हैं जो आपसे सलाह नहीं ले पाएंगे, जो आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको जानेंगे, उनको आप बताइए, आप उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से करना चाहिए ताकि उनसे गलतियां ना हो, ताकि किसी तरह का वो अशुभ चीज़ ना कर पाएँ पूजा करने के दौरान। विशेष करके उपासना में ध्यान देने वाली बात ये है कि नित्य उठ के अपना जो है उपासना समय नित्य स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होके भगवती का कलश स्थापना आगे रख करके भगवती का जो है कुछ ना हो तो फोटो जो उनका चित्र है उनको आगे रख के उनकी उपासना करना चाहिए। उपासना के वक्त एक टाइम जो है अन्न ग्रहण करना चाहिए। अगर हो सके तो उसको भी त्याग के फलाहार पर जो है निर्भर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 9 दिन तक जो है अपने जो है छोर कर्म नहीं करना चाहिए। छोर कर्म का मतलब है नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी काटना इत्यादि जो है व्रत के उपासना के हिसाब से 9 दिन तक व्यतीत करना चाहिए। आचार्य जी, इस बार का नवरात्रि कुछ अलग ही, कुछ बहुत ही अलग ढंग से, क्योंकि इस बार का जो कोरोना महामारी आ गया, जिसके चलते ये भी बताया जा रहा है कि उस हिसाब से जैसे हम लोग सालों से नवरात्रि को मनाते आए हैं उस हिसाब से हम लोग नहीं मना पाएंगे। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे लखीसराय में ही पंडाल उस तरह का नहीं बना है। तो कैसे इस बार क्या मतलब चीज़ है जो पहले जैसा कुछ बदला है या फिर सब कुछ उसी तरह से किया जा रहा है? नहीं, अब भगवती तो जो है हर साल की तरह वो अपनी यथास्थान पर वो विराजमान होती है। वो उनको आना है, वो आएगी ही, और भक्त जो है अपने अपने हिसाब से उनका उपासना करेंगे ही। और कहा गया है महामारी समुद्भवाम, महामारी को भी विनाश करने वाली यही भगवती चंडिका हैं, दुर्गा हैं। इन्हीं की उपासना करने से सब आने वाले समय में भी अच्छा ही होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो भी पूजा करेंगे घर से उनको क्या आप देना चाहेंगे? नित्य उपासना करें, एक चित्त होके, एक भक्त होके जो है उपासना करें। आने वाले दिन भी जो है इसी तरह जो है आप सभी भक्तों से, सभी उससे विनम्र निवेदन है, भगवती का जो है एक चित्त होके शुद्ध आचरण से, आचार विचार से जो है भगवती का उपासना करें और भगवती सबका कल्याण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।